हेलो लवली पीपल, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। उम्मीद तो कर ही सकते हैं, उस पर ही तो दुनिया कायम है। स्पीकिंग ऑफ उम्मीद, एक ऐसे प्रोजेक्ट से कैसे करें जिसके बारे में पता ही ना हो। मैं एशिया कप देख रहा था हॉटस्टार पर, 50 बार ऐड दिखा थी फ्रीलांसर का। सोचा देखते हैं, रिव्यू बनाना ही तो हमारा काम है। आप लोग तो कभी कुछ डिमांड करते नहीं हो, खुद से ही गेस करना पड़ता है आप लोग किस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो। द फ्रीलांसर इज अ एक्शन थ्रिलर टेलीविजन सीरीज जिसको लिखा है नीरज पांडे ने और डायरेक्ट किया है भाव धूलिया ने। इस सीरीज के लीड में आपको कश्मीरा परदेसी, मोहित रैना और अनुपम खेर दिख जाएंगे। सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आया है और पहला सीजन 4 एपिसोड स्ट्रेच करता है। प्रमोशनल मटेरियल से कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया था। हॉटस्टार पर ही सिमिलर थीम से मोर देन 1 सीरीज रन कर चुका है। बाकी ओटीटी मिलाओगे तो कई और। अविनाश कामत इज अ एक्स कॉप टर्न्ड मर्सनरी, निकनेम द फ्रीलांसर। मर्सनरी भी फ्रीलांसिंग करता है ये आदमी। उसके दोस्त की बेटी आलिया खान प्यार में पड़ती है मोहसिन फैजल के साथ, जो हो चुका है रेडिकलाइज्ड अलोंग विद हिज फैमिली। आलिया की शादी भी हो जाती है मोहसिन के साथ। अब विदाउट आलियाज नॉलेज मोहसिन और उसके फैमिली नए नवेले दुल्हन आलिया को ले जाती है सीरिया आईएसआईएस को रिवील करने। जिहाद स्कॉल मैन, जिहाद स्कॉल। अब कैसे अविनाश एक्सट्रैक्ट करती है आलिया को सेलहोल से फॉर्म्स द बेसिक प्रेमिस ऑफ दिस सीरीज। कहानी कुछ यूनिक नहीं है, लेकिन द सीरीज इज सरप्राइजिंगली यूनिक। पहले स्क्रीन प्ले की बात कर ले। स्क्रीन प्ले में इतने छेद थे कि पता ही नहीं चल रहा था सांस कहां से ले रहा है और बातें कहां से कर रहा है, व्हिच इज सच अ शेम। ऐसा प्रोडक्शन क्वालिटी रियरली किसी इंडियन टेलीविजन सीरीज में देखने को मिलता है। स्टोरी टेलिंग का जो रास्ता इन्होंने अपनाया है वो भी नो आर्टिस्टिकल जेम बट एंगेजिंग एनफ। बोर्ड या कंफ्यूज फील नहीं करोगे। पर इस सीरीज के एक एपिसोड में बॉलीवुड के 10 मूवी जितना एक्सपोजिशन डंप किया गया है। जब आपके पास एक एंगेजिंग स्टोरी है, बजट है, एक्सपीरियंस टीम है, आप एफर्ट क्यों नहीं दे रहे। एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा मेकर्स आर पैशनेट अबाउट दिस सीरीज। इतने छोटे छोटे स्टूपिड मिस्टेक के पूरे सीरीज में मुझे अचंभा हुआ, ये सब एडिटिंग टेबल पर रेक्टिफाई क्यों नहीं हुआ। ओपनिंग सीन का ही एग्जांपल ले लो। टू एस्टैब्लिश हाउ बैड एज द फ्रीलांसर इज, एक एक्शन सेट पीस रखा गया है। मोसाद वांट्स द फ्रीलांसर टू एक्सट्रैक्ट एन एसेट फ्रॉम काबुल। उस वक्त पर जब यूएस इज लिविंग अफगानिस्तान अलॉन्ग विद नेटो, पूरा एयरपोर्ट लॉकडाउन है। आप उस एक्सट्रैक्शन सीन को कैसे एग्जीक्यूट करते हो। अविनाश और उसका टीम भरे दोपहर में काबुल एयरपोर्ट में जाते हैं विद अ चॉपर। दिन के उजाले में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सो रहा है एक नेटो बेस में। बस यही नहीं, दिन दहाड़े गार्ड्स को गोली मार के अंदर घुस के एसिड को न्यूट्रलाइज करके निकल भी जाते हैं एंड नो अलार्म्स आर ऑन। कॉल ऑफ ड्यूटी इन द लोएस्ट डिफिकल्टी सेटिंग बोलना भी कॉल ऑफ ड्यूटी नूब्स का अपमान होगा। सिनेमैटोग्राफी भी सेम केस है, बिग ऑन प्रोडक्शन वैल्यू, पर वो इंटेंशन नहीं दिखा। मैंने लगभग हर रिव्यू में सिनेमैटोग्राफी के एस्पेक्ट पर बात करते वक्त शॉर्ट चॉइसेस को सिनेमैटोग्राफी का एक सब यूनिट काउंट करा है। लॉन्ग टाइम व्यूअर्स ने ये तो नोटिस ही किया होगा। और कुछ लोग तो ये भी सोचते होंगे कि शॉर्ट चॉइसेस में क्या रखा है, वो कैसे गलत होते हैं। इस सीरीज में कई शॉर्ट चॉइसेस वो स्ट्रेट अप रॉन्ग, गलत थे वो। एग्जाम्पल के तौर पर अविनाश और उसके वाइफ मुनाल के बीच में एक फेयरली लॉन्ग कॉन्वर्सेशन सीन होता है, जिसे शॉर्ट रिवर्स शॉर्ट से ही 99% ऑफ द टाइम शॉर्ट किया जाता है। पर ठीक है, कोई नहीं, इफ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट यू कैन एक्सपेरिमेंट। टेस्ट किया गया है शॉर्ट रिवर्स शॉर्ट इज द बेस्ट फॉर दिस कॉन्वर्सेशन सीन्स, तभी सब यूज करते हैं उसे। लेकिन आप तो कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे, ऊपर से शॉर्ट रिवर्स शॉर्ट को आप ठीक से पुल ऑफ नहीं कर पाते। हर बार कट नहीं आता, पीओवी चेंज नहीं होता जब दोनों कैरेक्टर्स के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है। जिस डायलॉग में जितना इंपैक्ट होता है उस पर ही कैमरा स्टे करता है, लेकिन यहाँ हर डायलॉग एक्सचेंज में पीओवी चेंज हो रहा है। इट्स नॉजिएटिंग। ये तो बेसिक नॉलेज है शॉर्ट्स के बारे में। खैर, कलर ग्रेडिंग वाज ऑन पॉइंट, उससे कोई शिकायत नहीं। सीजी जैसा होता है इंडियन टीवी सीरीज में वैसा ही है। इवन तो प्रोडक्शन वैल्यू को देखकर इससे बेहतर तो एक्सपेक्ट ही किया था। म्यूजिक की बात करें तो बीजीएम वाज जेनरिक एज फक। मेरे लिए तो बिल्कुल काम नहीं करा। एक थ्रिलर का आधा थ्रिल तो बीजीएम से ही आता है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो मोहित रैना ने एकदम कोल्ड स्टोइक परफॉर्मेंस दिया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये स्क्रीन प्ले का डिमांड था। कुछ जगहों पे विटी होते तो कैरेक्टर को और ज्यादा डायमेंशन मिल सकता था। अनुपम खेर वाज देयर फॉर एक्सपोजिशन। इतने वेटरन एक्टर का और कोई उपयोग नहीं कर पाया डायरेक्टर साहब, नहीं तो उनका परफॉर्मेंस भी सही था जितना भी स्क्रीन टाइम मिला था। कश्मीरा परदेसी इतनी क्यूट क्यों है, जिनको पता है कमेंट में बताओ। कैसे है इतनी क्यूट, डिस्ट्रैक्टिंगली क्यूट। परफॉर्मेंस में भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट थी। हर इनोसेंस और इमोशंस वो स्पॉट ऑन। और ये मैं सिंपू इसलिए नहीं बोल रहा, ना जी ना, चैनल का पॉलिसी है नो सिंपिंग। ओवरऑल सीरीज से मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ, स्पेशली कितना पोटेंशियल था सीरीज में देखने के बाद। एंड द सैड पार्ट इज
मूवी के सारे मिस्टेक्स लैक ऑफ एंथुजियाज्म फ्रॉम द मेकर्स के चलते हैं। बाकी मूवी का कोर प्योर है, एक टिकट टू सीरिया नॉवेल का एडेप्टेशन है। मैंने किताब तो नहीं पढ़ा, लेकिन जितना समझ में आया जो चीजें जैसे हैं उन्हें वैसे ही पेश किया गया है। सीरीज ने इस्लाम में रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म के मुद्दे को शुगर कोट नहीं किया और ना ही उसके अलग एंगल्स निकाले अपने प्रोपेगेंडा को ऑलरेडी हाफ ब्रेन वॉश पब्लिक में पुश करने के लिए, विच इज कमेंडेबल। नहीं तो आजकल इस्लामिक टेररिज्म इज बैड दिखाने की बात करके लोग कुछ और ही दिखा देते हैं। मेरी तरफ से हॉटस्टार स्पेशल दी फ्रीलांसर को 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। सीरीज में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बस सही लोग चाहिए जो इस सीरीज के बारे में पैशनेट हो। लेट्स होप ये सारे चेंजेस आए इन द नेक्स्ट सीजन, व्हिच इज वेरी अनलाइकली क्योंकि शूट हो चुका है सीजन 2 और सेम क्रू के साथ। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत ज्यादा प्रेज कर दिया है सीरीज को, तो मेकर्स भी वहम में होंगे कि दे एग्जीक्यूटेड अ परफेक्ट सीजन। मैं तो इररिलेवेंट हूँ, बस 356 फैमिली मेंबर्स तक ही मेरा आवाज पहुंचता है। चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दो और कमेंट में बताओ ऑलरेडी अगर ये सीरीज देख लिया है तो कैसा लगा ये सीरीज। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, खाली 2% सब्सक्राइब करते हो, किसी का इतना लो नहीं है। मैंने अपने कुछ पहचान वाले यूट्यूबर से वेरीफाई किया है। 25% होता है एक अंडररेटेड चैनल, 2% से आप लोगों ने मेरे चैनल को तो अंडरवेयर बना दिया है। प्लीज वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लो। तब तक चल गब्बा तुझे बांग्लादेश छोड़ के आऊँ।